अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डी फॉर डॉक्टर। आज की इस वीडियो में आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं, वो आपको बताते हैं। और उसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि पंजाब में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की क्या पॉलिसी इख्तियार होने जा रही है। प्लस जो सिंध मेडिकल के बारे में कहा जा रहा है कि नया एमडी कैट होगा, वो भी आपको इसी वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी काम यह है कि अगर अभी तक आपने डी फॉर डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को यहाँ ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो स्टूडेंट चलते हैं नोटिफिकेशन की जानिब। ये पीएमसी की तरफ से नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें डोमिसाइल की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको खत्म कर दिया गया। इसका मैं आपको जो मेन थीम है वो बता देता हूं। यहां पर इन्होंने बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि जो डोमिसाइल के बारे में स्टूडेंट की तरफ से बताया गया था जब इनिशियल रजिस्ट्रेशन होनी थी उस वक्त, यानी कि 6 नवंबर को जब आपने एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन के लिए अपना डोमिसाइल बताया था, अब उसको पीएमसी इंडिविजुअली वेरीफाई नहीं कर सकती। तो पीएमसी ने ये कहा है हम उसको इग्नोर करते हैं, और अब जो डोमिसाइल के बारे में आपको मालूमात होगी वो डायरेक्ट एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को देनी होगी। आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन थी डोमिसाइल की जो पीएमसी के पास थी वो किसी काम की नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसमें एक ट्रिक है वो बता देता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके केपीके का भी डोमिसाइल होता है, पंजाब का भी डोमिसाइल होता है। तो उनके लिए यहाँ पर एक सहूलत यह है कि अब उनका जहाँ कहीं मेरिट बनता हो वो उसके मुताबिक अपनी डोमिसाइल की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और वो डोमिसाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है जो आपको मैं सीक्रेट इस वीडियो में बता रहा हूं। उसके साथ ही स्टूडेंट आपके साथ एक और अपडेट शेयर करते हैं। ये कहा जा रहा था कि पीएमसी 50-50 क्राइटेरिया करने जा रही है, यानी कि जो आपके पासिंग क्राइटेरिया था वो 120 से कम करके 100 पे कर रही है। लेकिन पीएमसी की तरफ से मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन आ गया है। इस नोटिफिकेशन में पीएमसी ने ये बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हमने 120 ही रखना है पासिंग मार्क्स एमडी कैट के, और एफएससी के 65% ही रखने, इसको बिल्कुल कम नहीं करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि आपका मेरिट जो है वो हाई होना चाहिए, और हर बच्चे को मेडिकल फील्ड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वही एमबीबीएस में एडमिशन ले और मेडिकल कोर्सेज को ज्वाइन करिए। ये पीएमसी की तरफ से ये भी क्लियर हो गया है। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स, नेशनल एमडी कैट अपडेट्स के मुतालिक एक अहम ग्रुप है नेशनल एमडी कैट अपडेट्स। उस ग्रुप में ये पोस्ट आई है और उन्होंने ये शेयर किया है कि एडमिशन प्रोसेस इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब विल बी स्टार्ट फ्रॉम कमिंग संडे, यानी कि आने वाले संडे इतवार से जो एडमिशन प्रोसेस है एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़, आप जानते हैं पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज लाहौर है, यूएचएस है, तो उसके ज़ेरे एहतमाम ये स्टार्ट होने वाले हैं संडे से। तो देखते हैं इसमें कितनी सदाकत है, आने वाले संडे से ये भी हमें पता चल जाएगा। तो और लास्ट में स्टूडेंट्स ये कहा जा रहा है कि सिंध में जो सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल नहीं बनने जा रही है, उसके तहत आपके जो एमडी कैट है वो दोबारा, और ये एक नोटिफिकेशन है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी ये नोटिफिकेशन है कराची मेडिकल डेंटल काउंसिल की तरफ से, और ये इसके मुताबिक जो आपका यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, दिस ऑफिस हैज़ रिसीव्ड मल्टीपल कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मिसमैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, इरेगुलेशन एंड लीकेज ऑफ द पेपर फ्रॉम डिफरेंट सेंटर। ये जो बेसिकली नोटिफिकेशन है ये कराची फैकल्टी ऑफ मेडिकल सिंध मेडिकल फैकल्टी कराची का है। ये एमडी कैट से रिलेटेड नहीं है, ये पैरामेडिकल जो कोर्सेज थे उनका जो टेस्ट था उससे रिलेटेड है। तो पैरामेडिकल के जो टेस्ट है वो कैंसिल कर दिए गए। यहाँ पर लिखा हुआ है इन द वेक ऑफ द अबव स्टैंडर्ड फैक्ट्स द रिटन टेस्ट ऑफ एडमिशन इन पैरामेडिकल कोर्सेज इज कैंसल्ड, यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज जो सिंध के थे उनका कैंसिल किया गया है। अभी तक आपका एमडी कैट दोबारा रिकंडक्ट के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, और सिंध मेडिकल और डेंटल काउंसिल जो बनाई जा रही है अभी उसकी मुकम्मल तौर पर अप्रूवल नहीं हुई है। जब उसकी अप्रूवल होगी वो फिर जो कुछ करेगी तो उसके मुताबिक स्टूडेंट मैं आपको एक और अपडेट भी देता चलूँ। जी जो सिंध मेडिकल डेंटल काउंसिल बनाई जा रही है इसमें एक पॉइंट ये भी है कि सिंध में मजीद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल सकते हैं, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर यह भी प्राइवेट माफिया को सपोर्ट कर रही है। और इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसेस कम होंगी। ये ऊपर से जो मर्जी कहते हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक अपना इंटरेस्ट होता है और ये इंटरेस्ट के तहत ही सारा कुछ कर रहे हैं। इनका बेसिक थीम सिंध वालों को अभी यही नजर आ रहा है कि पीटीआई गवर्नमेंट की मुखालफत करना, और जो ये मुकम्मल तौर पे कर रहे हैं, हर फॉरम पे कर रहे हैं। लेकिन इसका आगे क्या होगा वो आप जान सकते हैं। जैसे कि जजीरे हैं सिंध के, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में आकर चैलेंज हो गया। इसी तरह बहुत ज्यादा केसेस जो सिंध गवर्नमेंट के पीटीआई गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में आकर भी पेंडिंग में है, 2.5 साल से अभी तक पेंडिंग में, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो बाज़ जो वकला हैं वो यही कह रहे हैं कि सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का ये जो कहा जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये महज एक चुटकुला ही है और पीटीआई को तंग करने वाली बात है, ये पीएमसी को तंग करने वाली बात है। इसमें भी तक कोई सदाकत नहीं, जब तक कि इस पर ठोस काम कोई नहीं हो सकता। हमारे सामने इसकी अप्रूवल के लिए कोई प्राइम सिंध का जो वज़ीर आला साहब है वो उसके बारे में कुछ कहें, या फिर कैबिनेट की तरफ से वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन इसकी तरफ से आना चाहिए। तो अभी तक वो कहते हैं हमारे पास इस किस्म का, पीएमसी वाले भी यही कहते हैं कि नोटिफिकेशन कोई नहीं आया। ये मजीद एक किस्म का स्टूडेंट्स में एक चुटकुला ही है और स्टूडेंट
स्टूडेंट को परेशान करने वाली बात है। तो बहरहाल इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर अगर कुछ करना है तो मुकम्मल ठोस इकदाम करें और उसके बाद इसको सोशल मीडिया पर लेके आएँ, अदरवाइज़ इसको ट्रेंड ना बनाएं। हाउएवर इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी वो भी इंशाल्लाह आपके गोश गुजार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।